अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो है वो डिस्मेनोरिया के केस को किस तरह से अप्रोच करना है और आपने एग्ज़ाम में इसको किस तरह से लेके चलना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने जहन में ये बनाना है कि दो तरह के डिस्मेनोरिया होते हैं। एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया है और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया की आपको हिस्ट्री में यूजुअली एक यंग गर्ल होगी मिलेगी और आप उससे पूछें कि क्या आपके ये जो पीरियड्स हैं, ये जो दर्द है, क्या आपके दर्द का पीरियड से कोई ताल्लुक़ है? वो कहेगी हाँ है। क्या ये पीरियड्स के साथ शुरू होती है और जैसे पीरियड्स आपके ख़त्म होते हैं ये साथ में ख़त्म हो जाती है? अगर तो पेशेंट कहे हाँ कि ऐसा ही है कि पीरियड्स के दौरान होती है और पीरियड्स के साथ साथ ख़त्म हो जाती है और जब से मुझे पीरियड स्टार्ट हुए हैं ये दर्द ऐसे ही है, तो ये आपकी प्राइमरी डिस्मेनोरिया के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। एग्ज़ाम में लेस लाइकली है कि वो आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया दें, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी इसके चांसेस एग्ज़ाम में आने के कम होते हैं। और ये यूजुअली आपको पता है कि ये मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से होता है और इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होते हैं। ठीक हो गया। अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कॉजेज़ में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फाइब्रॉइड्स होती हैं, एडिनोमायोसिस होती है, एंडोमेट्रियोसिस है, पीआईडी है और इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस है। ये 5 मेजर रीजंस हैं जो आपके दिमाग में किसी भी पेशेंट को अप्रोच करने से पहले, डिस्मेनोरिया के पेशेंट को अप्रोच करने से पहले आपके जहन में मौजूद होनी चाहिए। देखिए, अगर तो पेशेंट को सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो उसको एक्सपल्सिव पेन होगी। पेशेंट टिपिकली हिस्ट्री देगी कि डिस्मेनोरिया जो है वो उसका ऑनसेट है विद पीरियड्स और जैसे पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाती है। इसी तरह से एक पेशेंट आपके पास आती है, वो मल्टीपैरस पेशेंट है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हिस्ट्री दे रही है। आप एग्जामिनेशन करते हैं उसके ऊपर आपको टेंडर यूट्रस मिलता है, तो चांसेस हैं कि ये पेशेंट जो है वो एडिनोमायोसिस की है। सिमिलरली एक और पेशेंट आती है, यूजुअली नली पैरस होती हैं लेकिन मल्टीपैरस भी हो सकती हैं। वो कहती है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, डिस्परूनिया है, एग्जामिनेशन के ऊपर आपको बायलैटरल एडिनेक्सल टेंडनेस मिलती है, तो ये जो है वो एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस इसको ज़्यादा हैं। सिमिलरली एक और पेशेंट आपके पास आती है, वो ये कहती है कि जो है वो फीवर है, फाउल स्मेली डिस्चार्ज है, हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन की हिस्ट्री दे रही है, एग्जामिनेशन के ऊपर यूट्रस टेंडर है और एडिनेक्सल फुलनेस है, तो ये पीआईडी की पेशेंट है। यूजुअली जो है वो बायलैटरल एडिनेक्सल फुलनेस होगी, तो ये टीओमाइसिस होंगे जो ड्यू टू पीआईडी होगा। फाइनल जो हमारे पास आती है वो है आईयूसीडी। आईयूसीडी में पेशेंट जो है वो एक्सपल्सिव पेन की कंप्लेन करेगी। बेसिकली ये इंट्रायूट्राइन डिसलोकेशन की वजह से होता है जो पीरियड्स के दौरान होती है। अब जब भी आप किसी भी केस को अप्रोच करें तो आपके जहन में ये 5 प्रोविजनल जो हैं दे शुड बी इन योर माइंड। इसी तरह आपने हिस्ट्री लेनी है और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग से कोरिलेट करते जाना है और अपने डीडीज़ को रूल आउट करते जाना है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आती है आपके पास, वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन करती है और कहती है कि मुझे साथ में डिस्मेनोरिया है, तो आपके जहन में प्रोविजनल 2 बनने चाहिए, फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस। अगर तो पेशेंट कहती है कि उसका यूट्रस इनलार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूट्रस जो है वो नॉन टेंडर है, तो वो फाइब्रॉइड के उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। अगर यही पेशेंट है, उसका यूट्रस यूनिफॉर्मली इनलार्ज है और टेंडर भी है, तो आप एडिनोमायोसिस जहन में रखेंगे। और इसी तरह से एग्जांपल के तौर में एक और पेशेंट हम देख लेते हैं। वो एक ऐसी पेशेंट है जो यूट्रस जो है वो उसका नॉर्मल साइज़ है लेकिन यूनिलैटरल एडिनेक्सल टेंडनेस है, तो इस पेशेंट में लाइकली चांसेस हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट है। और यही पेशेंट अगर बायलैटरल एडिनेक्सल टेंडनेस की कंप्लेन करती है तो आपका दिमाग जो है वो टीओमाइसिस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री जो है इट शुड बी सजेस्टिव ऑफ फीवर, फाउल स्मेली डिस्चार्ज। ठीक है, आपने अपने केस को इसी तरह से स्ट्रीमलाइन करते जाना है। बी सिंपल और एक्सप्लेन योर एग्जामिनर सिमिलरली। आपने अपने एग्जामिनर को इसी तरह एक्सप्लेन करना है और अपनी जस्टिफिकेशंस को एक्सप्लेन करना है और आपने अपने केस को आगे लेके चलते जाना है। जितना आप सिंपल रहेंगे उतने ही पास होने के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो। टेक केयर एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।